हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कुछ अलग सब्जेक्ट का टॉपिक जो आपके थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। आपके थर्ड सेमेस्टर में आपका इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट यूनिट आ जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। मीन्स आपको हॉस्पिटल हेल्थ केयर जितने भी एसोसिएटेड मतलब होते हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल वगैरह हो गया, क्लिनिक वगैरह हो गया, वहाँ से आपको जो इन्फेक्शन कॉज होता है उसे बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। These इन्फेक्शन आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये इस इन्फेक्शन जो होता है वो आपका एडमिशन के टाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ये प्रेजेंट कब होता है? आफ्टर स्टेइंग इन हॉस्पिटल इट मे कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। जब आप ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में रुकते हैं, स्टे करते हैं, उसके वजह से ये आपको प्रॉब्लम कॉज करता है, जो सीवियर भी हो जाता है। अब विच इंक्रीज द पेशेंट मोरबिलिटी। ये जो होता है आपके पेशेंट का मोरबिलिटी भी कॉज करता है, मोर्टलिटी भी कॉज करता है, और हॉस्पिटल स्टे एंड हेल्थ केयर कॉस्ट, ये जो होता है आपको हॉस्पिटल में रुकने की वजह से होता है। अब आपका देख लेते हैं कॉजेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब किसके कारण ये कॉज होता है। इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे ये डिपेंड करता है कि वो अगर ज़्यादा वीक है तो उसको जल्दी कॉज हो जाता है। अगर इम्यूनिटी पावर उसका स्ट्रॉन्ग है तो उसको उतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता है। फ्रिक्वेंट विजिट टू हेल्थ केयर फैसिलिटी, मीन्स आप बार बार हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब ले रहे हैं, तो उसके वजह से आपको हो सकता है। ओल्ड एज के पेशेंट को जल्दी हो सकता है। लेंथ ऑफ द स्टे इन हॉस्पिटल, मतलब कितने समय तक आप रुकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट, जो का मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट होता है उसके वजह से भी हो सकता है। जैसे आपका इसमें कैथेटर वगैरह आ सकता है। इन आईसीयू, मतलब आईसीयू में जो होता है। रिसेंट ऑपरेशन, अगर कोई आपको रिसेंट मतलब हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके वजह से भी ये कॉज हो सकता है। बंडल अप्रोच मीन्स होता है, अब देखते हैं बंडल अप्रोच, इसके मीन्स होता है कि प्रिवेंशन। बंडल अप्रोच और टीयर बंडल इन प्रिवेंटिव इन्फेक्शन, मीन्स आप इन्फेक्शन को कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका प्रिवेंशन देखेंगे। सेफ्टी आर सिंपल सेट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये जो आपका सेफ्टी होता है वो आपके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे भी होता है। जनरल प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बंडल अप्रोच, ईच एलिमेंट ऑफ बंडल शुड बी इम्प्लीमेंटेड विथ कंप्लीट कंसिस्टेंसी टू अचीव्ड डिजायर्ड आउटकम। मीन्स आपका ये बंडल अप्रोच है, जो एलिमेंट बंडल शुड बी द इम्प्लीमेंटेड विथ कंप्लीट कंसिस्टेंसी टू द अचीव डिजायर्ड आउटकम। मीन्स आप होता है कि आप कैसे प्रिवेंट होके किसी बीमारी से कैसे आप प्रिवेंट होके उससे आउटकम मतलब बाहर आ सकते हैं। बंडल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड, फॉलो रिकॉर्डेड, इवेलुएटेड एंड इंश्योर्ड बाई ऑल मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। ये बंडल अप्रोच जो आपका होता है, ये जितने भी आपके टीम मेंबर होते हैं सबको ये फॉलो करना पड़ता है, हमारे प्रिवेंशन फॉलो करना, क्योंकि ये उनको भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को भी हो। जो आपके टीम हेल्थ केयर टीम होता है उनको भी ये कॉज हो सकता है, तो उनके लिए भी ये होता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच combine with skill building, awareness program, training, education, measurement and feedback of performance। मीन्स इसका मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, जो आपका बिल्डिंग होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें चलाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे क्या करना, ट्रेनिंग दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, मेजरमेंट एंड फीडबैक भी और प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। इसमें ये आता है ए बंडल कॉम्प्रीहेंसिव परसेंटेज गोल डिसाइडेड सो दैट हेल्थ केयर टीम विल वेयर अकॉर्डिंग टू अचीव द गोल। इसमें जो होता है आपको, जो आपका टीम होता है वो गोल को अचीव करता है, मीन्स प्रिवेंशन को मतलब प्रिवेंशन को फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसको हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड होता है। क्योंकि हम
नर्सेस हैं, हम काफ़ी नर्सेस होती हैं जो पेशेंट का ख्याल रखते रखते खुद इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो उनको भी अपना जो गोल है वो लेके चलना है कि हमें कैसे प्रिवेंट रहना है, जैसे लापरवाही नहीं करनी है, पीपीई किट का यूज़ करना है। आगे हम पीपीई किट भी आपको पढ़ाएंगे। अब इसका टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन देख लेते हैं। देयर आर मेन 4 टाइप्स होते हैं, मीन्स आपको कौन सा होता है जो आपका सबसे ज़्यादा होता है। यूटीआई, इसमें आपका सबसे ज़्यादा हो जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो होता है, और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम। ये आपके 4 टाइप्स के डिसीज़ हो जाते हैं जो आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आते हैं। तो आपका देखते हैं बंडल अप्रोच ऑफ प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, मतलब आप यूटीआई से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। यूटीआई आर द कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अबाउट 40% ऑफ टोटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कवर्ड बाय यूटीआई। मीन्स आपका 40% जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो आपका यूटीआई है, ये मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट यूटीआई आर कॉज्ड बाय यूरिनरी ड्रेनेज डिवाइस सच एज ब्लैडर कैथेटर। मीन्स ज़्यादातर आपका यूटीआई आपका जो आपका यूरिनरी ड्रेनेज है कैथेटर, उसके वजह से होता है। द चेंजेस ऑफ इन्फेक्शन increase in duration of the catheterization. Catheter should be removed immediately if not needed. मीन्स आप मतलब अननेसेसरी कैथेटर का यूज़ ना करें, अगर आपको नीड है, ज़रूरत है तभी यूज़ करें, और लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। कैथेटर भी होता है वो मीन्स उसका टाइम होता है कि आप इतने टाइम के लिए, मतलब कई टाइप्स के कैथेटर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो यूज़ करना है। नैपकिन और ऑब्जॉर्बिंग पैड्स शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग यूरिनरी इनकंटिनेंस इंटेड ऑफ कैथेटर। मीन्स नैपकिन और ऑब्जर्विंग पैड जो है उसको भी आप जब ज़रूरत है तभी आप यूज़ करें, ऐसे ही बेवजह यूज़ ना करें। यूटीआई आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेशेंट बबल। यूटीआई जो होता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होता है जो आपके ऑलरेडी पेशेंट के बबल में प्रेजेंट रहता है। इन कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन इकोलाई, मीन्स आपका मेन जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये कॉज होता है वो आपका इकोलाई होता है। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक एंड कैन बी ट्रीटेड इजली। इसमें जो होता है आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है जिससे आपका ईजी होता है ट्रीट करने में। और इसका हाउएवर इन हॉस्पिटल द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लेप्सिला। मीन्स आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये कॉज होता है, एक तो इकोलाई हो गया, देन क्लेप्सिला एंड स्यूडोमोनास हो गया, विच आर अकर ड्यू टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर पर्सन इन्वायरमेंटल सोर्सेज ऑफ इवेंट। मीन्स आपका होता है कि ये कैसे स्प्रेड होता है एक वन टू अनदर पर्सन में। तो क्लेप्सिला और स्यूडोमोनास होते हैं वो आपका वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ये ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू, इन्वायरमेंटल सोर्सेज के थ्रू एंड यूरिनरी कैथेटर के थ्रू। अब इसका डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई देख लेते हैं। इसमें यूरिन मस्ट बी प्रोसीड फास्टली बिकम यूरिन सैंपल में कंटेन कंटामिनेंट विच में मल्टीप्लाई एट रूम टेम्परेचर एंड गिव फर्स्ट रिजल्ट फॉर बैक्टीरियल फॉर्मिंग यूरिन। इसमें आपका होता है कि आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहले तो सैंपल लेंगे देन आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, उसको जो आपका होता है कंटेनर उसमें वो लेंगे और देन उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। जो आपको रिजल्ट कौन सा बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है उसका रिजल्ट बताता है। इफ़ देयर इज डिले इन प्रोसेसिंग, स्पेसिमन शुड बी stored in ice box और 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड। अगर आपका किसी कारणवश अगर आपका मतलब जो डायग्नोसिस है वो अगर आपका नहीं हो पा रहा है और आपका यूरिन कलेक्शन रखा हुआ है तो उसको आप आइस बॉक्स में रखेंगे और किसके साथ रखेंगे, 1 ग्राम बोरिक एसिड के साथ आप उसको स्टोर करेंगे। फीवर सुप्रा टेंडेंस, frequency of urination and dysuria are some of symptoms of UTI.
फीवर सुप्रा है, टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये जो होता है ये भी आपका डिसयूरिया है, ये जो होता है ये भी आपका सिम्टम्स होता है क्या, यूटीआई का। अब देखिए बंडल स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई। स्टाफ ट्रेनिंग आपका हो गया, इसमें स्टाफ को ट्रेन करेंगे, कैथेटर साइट को क्लीन वगैरह करेंगे, एंटी माइक्रोबियल कोटेड कैथेटर का यूज़ करेंगे, लेटेस्ट कोटेड सिल्वर एलॉय यूज़ फॉर 1 वीक। जो आपका ये लेटेस्ट कोटेड सिल्वर है, इसको आप केवल कैथेटर जो है इसको आप केवल 1 वीक के लिए यूज़ करते हैं। कैथेटर इंसर्शन जिसमें आपका आ जाता है कैसे आप करेंगे कैथेटर इंसर्शन, ड्रेनेज बैग आपका होगा, इम्पटी करेंगे आप ड्रेनेज बैग को, टाइम टू टाइम ब्लैडर इरिगेशन आपको इसमें वो होगा, प्रिवेंशन के लिए आपको करना है, स्पेसिमेन कलेक्शन आपको करना है, यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करना है। अब इसका बंडल अप्रोच और प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो इसको हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे।